सिंधु जल समझौते को कूड़े की टोकरी में फेंकने का जैसे ही भारत ने ऐलान किया, पाकिस्तान छटपटा गया, छाती पीटने लगा, अपने घर के मिट्टी बर्तन फोड़ने लग गया। उसका गला सूख गया क्योंकि वो जान गया है कि अब वो सूखने वाला है, पानी की मौत मरने वाला है। पहलगांव में 27 हिंदुओं के मरने का श्राप, 140 करोड़ भारतीयों की बदुआ पाकिस्तान को लगी है और अब पाकिस्तान में असली कोहराम मचने वाला है। पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे, बिजली के प्लांट बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियों में ताले पड़ जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई आसमान को फाड़ कर निकल जाएगी, बीमारियां घर घर फैलेंगी, पानी की एक एक बूंद के लिए गला तरसेगा और पाकिस्तान सूख कर सूडान बन जाएगा। ये बदुआ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नमूना भर है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जो देश बेगुनाहों को काफिर बताकर खून बहाता हो, वो देश अब पानी की मौत मरेगा, क्योंकि अब खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। कश्मीर के पहलगांव में बैसारन घाटी में 26 हिंदुओं को उनकी पहचान पूछकर मारने के बाद भारत सरकार की तरफ से कड़े जवाब का इंतजार सबको है। उसके जवाब की शुरुआत सिंधु जल समझौते को रद्द करने के साथ हो चुकी है। साल 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु और सहायक नदियों को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। सिंधु और सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती हैं और 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल जरूरतों को यही नदियां पूरा करती हैं। पहले आपको बताते हैं कि ये सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अधिकार में दे दिया गया। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की है। भारत को आवंटित 3 पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी के कुल 168 मिलियन एकड़ फुट में से 33 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल आवंटित किया गया। सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है। पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से में से करीब 90% पानी ही उपयोग करता है। हालांकि पाकिस्तान से आजादी के बाद से ही पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। साल 1948 में भी भारत ने पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान में दिक्कतें शुरू हो गई थी। उसके बाद विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल पर समझौता हुआ। इसे ही 1960 की सिंधु जल संधि कहते हैं। कई विशेषज्ञ सिंधु संधि जल समझौते को एक ऐतिहासिक भूल मानते रहे। उनका कहना रहा है कि भारत इस भूल को ठीक करे और समझौते में जरूरी संशोधन कर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी उचित मात्रा में आवंटित करे। पाकिस्तान रुक रुक कर भारत पर आतंकी हमला करता रहता है। ऐसे में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब आपको ये बताते हैं कि पानी के प्रहार से पाकिस्तान कैसे पस्त पड़ जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है और उस पानी पर 3 करोड़ लोग आश्रित हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची और लाहौर, मुल्तान निर्भर रहते हैं। पाकिस्तान के तबरेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। सिंधु जल समझौते के टूटने से पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के शहरों में पानी की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे वहां कोहराम मच जाएगा। बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे फैक्ट्रियां और शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि भारत ने जो पानी का हमला किया है, वो पाकिस्तान को डुबा डुबा कर सुखा सुखा कर कैसे मारेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।